अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाकी तो आपको पता है ना, आई एम वेरी सैड टुडे। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं सेट क्यों हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है। तो तकरीबन 2 3 4 डेज हो गए मैं लेक्चर अपलोड नहीं किया था, बस कोई इशू था, ठीक है। एंड यू माय स्टूडेंट्स नो अबाउट, ठीक है, दिस। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने अपलोड किया था अपने लेक्चर में स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन रह गया था। एक्सेलरेशन का मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो एक्सेलरेशन कंसेप्ट वाइज से इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी आ जाता है आसान है बहुत ज़्यादा कंसेप्ट, लेकर डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस आप जहन में याद रखें, ठीक है। रटे मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है। अगर आपको वेलोसिटी का लेक्चर जो है उसका कंसेप्ट क्लियर है वेलोसिटी का, तो आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने लिखा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आता है वक्त के साथ साथ, ठीक है, टाइम गुजरता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज किस तरह आता है, उस दिन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आता है, जिस टाइम पर चेंज, उसी चेंज की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आसान डेफिनेशन है टाइम रेट का मतलब है कि टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी का डेफिनेशन था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, वक्त के साथ साथ जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, सही है। अच्छा, मैग्नेटिक फॉर्म तो उसका वो फिर बहुत आसान होगा, ठीक है। किस तरह होगा, देखिए आसान सा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ टाइम, तो यहां से डेफिनेशन हम कर सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। आप दोनों लिखिए, ठीक है, पेपर में जब क्वेश्चन है तो दोनों आपने लिखने हैं। और डालिए सिंबल इसका क्या है, ए है एक्सेलरेशन का, और वेलोसिटी का हमने पढ़ा था v है, ऊपर इसका वेक्टर वाला सिंबल होगा, ठीक है, डेल्टा g है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक बॉडी किस पॉइंट से जा रही है उसको हम इनिशियल कहते हैं, कहां तक पहुंची है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कंसेप्ट आपको मैं देता हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, और से देखिए, वी एफ माइनस वी आई या वी आई माइनस वी एफ, ठीक है। इन दोनों में हम ये वाला क्यों लिखते हैं, ये वाला क्यों नहीं लिखते, रीजन ये है, आसान सा रीजन है कि फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो जब हम ग्रेटर नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। अगर आप इन छोटे नंबर से ग्रेटर को माइनस करते हैं तो हमारे पास फिर वेलोसिटी किस चीज में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ना डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। इसी वजह से हम बड़े फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, मैथमेटिक्स में हम के बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं ताकि प्लस में आंसर आ जाए, ये इसका रीजन है, ठीक है। इसलिए हम फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं और टाइम भी इसी तरह है, सबका कंसेप्ट इसी तरह है, ठीक है। स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सबका एक ही कंसेप्ट है, सही है। अच्छा, क्वांटिटी कौन सी है, बजाय बात है, जहां पे एरो निशान है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपको भी छुट्टी दे रहा है और इस डायरेक्शन भी शो कर रहा है, ठीक है। यूनिट किस तरह फाइंड करेंगे, आसान है। यहाँ पे देखिए यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, और एक टाइम इसका खुद है सेकंड,
ठीक है। तो मीटर अपनी जगह पे और सेकंड मल्टीप्लाई जो तो क्या आता है सेकंड स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। दोबारा देखिए यूनिट किस तरह आया, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड और 1 सेकंड ये है, ठीक है। तो मीटर अपनी जगह पे सेकंड को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, सही है, आसान है। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन, इस तरह हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन भी उस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना आया है और उस पे वक्त कितना लगा है और टोटल टाइम भी, ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करें, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंबल है एवरेज एक्सेलरेशन का, ये वाला, ये जो है, ठीक है। मैंने आपको कहा था जब आपने एवरेज की बात करनी है, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, आपने ये सिंबल जरूर यूज करना है। इन दो सिंबल के दरमियान आपने उस अल्फाबेट को लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो गलत होगा, ठीक है। इसका फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अच्छा, क्या है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, सही है। या इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, सेम बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जब आप एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में, ठीक है, या इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब हम मेजर ऑफ एक्सेलरेशन करते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इस सेकंड में कितना है, इस सेकंड में कितना है, एक मिनट बाद कितना है, 2 मिनट बाद कितना है, इसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। डेल्टा टी का मैंने पिछले भी कंसेप्ट दिया था कि डेल्टा टी अप्रोच जीरो का मतलब है कि इतना कम टाइम, मतलब वेरी शॉर्ट टाइम में हम मेजर करते हैं, लेकिन वो टाइम जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो मैंने आपको कहा था कभी इम्पॉसिबल है कि टाइम ना गुजरे और एक्सेलरेशन क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टाइम जीरो के करीब होगा लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, सही, अपने बुक में वाज़ेह तौर पर लिखा है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आसान है ये टॉपिक, असल में आसान है, इंटरेस्ट इतने नहीं है, आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, सही है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, सही है, क्योंकि आप बोर ना हो जाए। इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम इक्वल, जब हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए दोनों, तो इसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इक्वल नहीं होता तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, जब मैंने क्या लिखा एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, जब हमारे पास एक गाड़ी है वो जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से जा रही है, जब उसकी वेलोसिटी में स्लोइंग डाउन आ जाए, ठीक है, उसकी स्पीड में स्लोइंग डाउन आ जाए, कमी आ जाए, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, सही है। क्या कहते हैं डिक्लेरेशन, मैंने कहा ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, एक ऑब्जेक्ट जा रही है, उसका स्पीड या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन, या उसकी एक्सेलरेशन में कमी आ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। अब वेलोसिटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेवर, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगा, सही है, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि कमी का मतलब ये नहीं है कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो फिर हम कहेंगे कि यार ये तो -20 से चली गई, इसका मतलब रिटार्डेशन नहीं है, मतलब 20 से जा रही है, उसका वेलोसिटी स्पीड कम हो गया है, 15 तक आ गया, 15 से 12 से 10, इस तरह, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है, अगर कोई पूछे कि ये स्लोइंग डाउन का मतलब है कि ये नेगेटिव में चला जाएगा, नो, इसके स्पीड में कमी आएगी लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होता, सही है, वेलोसिटी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, सही है। वो भी डायरेक्शन को शो करता है, सही है, डायरेक्शन चेंज होता है, उसके साथ करने के तो आता है तो उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ, आसान है, व्हाई वी यूज ग्राफ, ग्राफ हम किस लिए यूज करते हैं, टू शो, सिंपल बात है, टू शो द relationship between, to show the relationship between physical quantities,
ग्राफ इज इफेक्टिव वे, फिर डेफिनेशन मैंने लिखा, शॉर्ट लिखा है, ठीक है। ग्राफ इज द इफेक्टिव वे टू शो, सॉरी ये टू शो है, मैंने टू बनाया गया है, गलती होती है, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हमने लेक्चर अपलोड किया है, अगर किसी को मसला है फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 है कि लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, आप वो देखें। फिजिकल क्वांटिटी को हमने वहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो ग्राफ हम किस लिए यूज करते हैं? द इफेक्टिव वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है? मतलब ये देखिए, ग्राफ हमारे पास वो वे है, ठीक है, जो हमारे पास किसी दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है वेलोसिटी, यहाँ पे दिया है मैंने टाइम, ठीक है। अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक बेस है दूसरा डेराइव है, ठीक है, लेकिन दोनों फिजिकल में आते हैं। तो ये ग्राफ जो है, देखो मैंने y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, ठीक है, y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान हमारे पास इसको रिलेशन को शो कर रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पर है, तो अगर इस पे टाइम गुजरेगा तो आया इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? अगर बॉडी रेस्ट में है तो फिर तो नहीं आएगा, अगर मोशन में है तो फिर जरूर आएगा। फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई इस तरह, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह ड्रा करते हैं, तो इसने फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 सेकंड टाइम लिया है और इसने वेलोसिटी कवर किया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से ये गया है। तो देखिए टाइम और वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन का पता चला कि जब टाइम गुजरेगा और एक बॉडी मोशन में है तो दोनों का क्या है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी कवर होगी। और अगर एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो टाइम गुजरेगा लेकिन बॉडी क्या है, वेलोसिटी कवर नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आसान सा। यहाँ देखिए जिसमें आप ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये टाइम, इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। मैंने वो छोड़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, और दूसरा तकरीबन है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड पर पेपर में नहीं आते, एमसीक्यूज के आवाज से आते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास क्या शो करता है, तो वो ओनली गिव द स्पीड, ठीक है, हमें स्पीड सर्व देता है, सही है, क्या देता है, स्पीड देता है, सही है। हाँ बिल्कुल स्पीड देता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने यहाँ पे बनाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको हमेशा स्पीड देगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यूज आता है, सही है, इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, वो हमें स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देता है और साथ में एरिया अंडर द ग्राफ देता है, ठीक है। वो भी पेपर में नहीं आता, सिर्फ एमसीक्यूज में आता है कि जब स्पीड टाइम ग्राफ हो तो हमें क्या शो करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दूसरा हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है जी, शो कर रहा है हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ, कि इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है इसको हम, ये कितना है, इसको शो कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल है, आसान है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो ग्राफ हमारे पास सिंपल क्या है, ग्राफ हमारे पास है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को शो करता है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, कि आया अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जिस तरह हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, सही है, उसी तरह वो मैथमेटिकली है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफिकल है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। डिफिनीशन ये नहीं कि डिफाइन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिफिनीशन नहीं आता, लेकिन पढ़ना तो है ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसे कहते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन हमने क्या लिखा है कि मैथमेटिकली फार्मूलाज और इक्वेशंस, ये हमारे पास वो इक्वेशंस फार्मूला है मैथमेटिकली, ठीक है, दे डिस्क्राइब द पोजीशन, जो हमें शो करता है, डिस्क्राइब बयान करता है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में या उसके एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है।
इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास वो मैथमेटिकल इक्वेशन से फार्मूला से जो हमें शो करता है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में, कितनी वेलोसिटी कितनी है, या किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बारे में कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। इसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, यूज किस लिए होता है, ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या है, प्रूफ किस तरह करेंगे, बहुत आसान है, बहुत गौर से सुने, ठीक है। अगर आपने नोट करना है तो मैंने बिल्कुल जिस तरह आए इसी तरह पेपर में लिखे, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मैंने इनिशियल की तो डायरेक्टली आई लिखा है, कोई मसला है। अब इनिशियल वेलोसिटी जिस तरह मैंने फाइनल वेलोसिटी एफ आप लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्या देता है, फाइनल वेलोसिटी, रिलेशनशिप फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन किसके, इन टर्म ऑफ किस चीज के, इनिशियल वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के और टाइम के। इन टर्म ऑफ दीस थ्री थिंग्स वी कैन फाइंड द रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन किस लिए हम यूज करते हैं कि हमें रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी देके, फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, इन टर्म ऑफ किस चीज के, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड साथ में टाइम, ये तीनों होना जरूरी है फर्स्ट इक्वेशन में। प्रूफ किस तरह करेंगे, डायग्राम की तरफ जाते हैं, डायग्राम पे समझे, ठीक है, डायग्राम पे आप समझ गए, ये प्रूफ करना बहुत ही आसान है, 1 मिनट का काम है, ठीक है, लेकिन आप डायग्राम को समझे। देखिए, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पे हमने लिया है वेलोसिटी, क्या लिया है, वेलोसिटी। दिस इज x एक्सिस, हमने लिया है टाइम, क्या लिया है, टाइम लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल हमारे पास बराबर है O A B C D, ठीक है, O A B C D बराबर हो गए, ठीक है। इस x एक्सिस को हमने लिया है टाइम t के बराबर, किस चीज के, टाइम t के बराबर। अब ये देखिए, ये लाइन और ये जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है ना, ठीक है, सेम भी है, तो ये और ये हमारे पास बराबर है, तो ये लाइन हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ में ओ ए ये हमारे पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, या डी सी दोनों लाइन देखें, ओ ए और डी सी पैरेलल है, ठीक है, सेम है, लेंथ सेम है दोनों का, इस तरह एक बड़ा एक दूसरा छोटा है, ठीक है। तो DC और OA दोनों हमारे पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के। तो आप प्रूफ में ये भी ले सकते हैं, OA भी ले सकते हैं, DC भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क कोई भी नहीं पड़ता। आपके पास इक्वेशन प्रूव होगा फर्स्ट इक्वेशन, सही। तो OA एंड DC इज इक्वल टू VI इनिशियल वेलोसिटी एंड DB, ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये बड़ा वाला, ये हमारे पास क्या है, D है, ये B है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला लाइन है, दिस लाइन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, किस चीज के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, VF, एंड दिस लाइन CB इज इक्वल टू AT, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ठीक है। अब यहां पे देखिए, समझ गए, DC बराबर है VI के, CB बराबर है AT की, और DB जो बड़ा जो फुल लाइन है हमारे पास बराबर है VF के। अब यहाँ पे देखिए, ये जो DB है, ठीक है, ये जो बड़ा लाइन है DB, ये हमारे पास किसके बराबर है, DC प्लस CB। इस लाइन को और इस लाइन को आप प्लस करें तो हमारे पास ये बड़ा लाइन बनेगा, ठीक है, ये DB वाला बनेगा, नहीं समझे, दोबारा देखिए, ये जो बड़ा लाइन है, ठीक है, D और B, ये हमारे पास इक्वल है, बराबर है DC प्लस CB। इन दोनों लाइन को हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये बड़ा लाइन आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखें, लाइन DB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, लाइन DB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, लाइन DC रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, लाइन DC रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, या लाइन OA रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा,
लाइन सेगमेंट सी बी, ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है ए टी, ठीक है। नाउ अब हमने कहा ना ये जो डी बी लाइन है ये हमारे पास बराबर है डी सी प्लस सी बी, तो हम क्या करेंगे, नाउ डी बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, तो डी सी को हम डी बी को हम हमने किस चीज के बराबर लिया है, किसके, वी एफ, तो डी बी की जगह मैंने वी एफ लिखा, डी सी की जगह मैंने वी आई लिखा, क्योंकि हमने कहा कि लाइन डी सी रिप्रेजेंट वी आई, लाइन डी सी रिप्रेजेंट वी आई, ठीक है। और सी भी हमारे पास किस चीज के बराबर है, ए टी के बराबर है, ए टी के बराबर है, ठीक है। तो सी की जगह हमने क्या लिखा, ए टी, और ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब यहां पे देखें, अगर कोई न्यूमेरिकल आया, एग्जांपल असाइनमेंट आया पेपर में, टेस्ट में, जहां भी है, आपसे कहे कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें किसी ऑब्जेक्ट का, किसी कार का, किसी बस का, किसी एरोप्लेन का, ठीक है। तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं ना फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एटी, लेकिन ये होना चाहिए कि उस न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप ये यूज नहीं कर सकते। तो यहां से इस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, आप इनिशियल वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, ना, कर सकते हैं। किस तरह, यहां देखिए क्या करें, इस एटी को बोल सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कोई कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करो, ए टी को बोल सकते डिवाइड करो, ठीक है। यहां से ये कैंसिल, वी आई आपके पास बराबर हो जाएगा वी एफ डिवाइडेड बाय ए टी, लेकिन इस तरह कभी न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। आता है कि अगर फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करें तो फिर हम इस तरह इस इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं, सही है। ये था हमारा लेक्चर, वो कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो में सही नज़र नहीं आता तो फेसबुक पेज पे मैं लिंक देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आप, मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हैं। आज थोड़ा ध्यान वो था लेक्चर, मैंने कोशिश किया कि ज़बरदस्त दूँ, क्योंकि मैम ऐसा है कि सामने स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, ठीक है। और बस दुआ करें हमारे दिल को तसल्ली मिल जाए, सही है। और हमेशा हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे मेरे स्टूडेंट्स, अल्लाह को कामयाब करें, अल्लाह को खुशी ज़िंदगी दे, मुझे अपनी दुआ में याद रखना।